हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा में। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो कि आपका एग्जाम आने वाला है। तो हम बात कर रहे हैं आज फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग 40 से लेके 45 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, जो कि बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हम यहाँ पे कवर करेंगे यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 5 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। टोटल क्वेश्चन आज यहाँ पे कवर होंगे 2 मार्क्स के, 7 मार्क्स के और 10 मार्क्स के। ठीक है, टोटल क्वेश्चन आज आपका यहाँ कवर होगा। ओके, अगर आपको सोल्यूशन भी चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, ताकि जैसे मैं सोल्यूशन वाली वीडियो बनाऊं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और मैं जल्द ही सोल्यूशन भी अपलोड करने वाला हूं। ओके फ्रेंड, अब देखते हैं हमारा जो पहले 2 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो बनता है, व्हाट इज फार्माकोपिया, इनलिस्ट द डिफरेंट फार्माकोपियाज। ठीक है, जैसे ये फार्माकोपिया का सबसे पहले आपको डिफिनेशन लिख देना है, और जो अलग अलग फार्माकोपिया होती है ना, उनकी केवल आपको नाम लिखना है, तब जाके आप 2 मार्क्स पूरा पाओगे। व्हाट आर लिमिट टेस्ट, अब देखो ये क्या है, लिमिट टेस्ट क्या होता है, व्हाई आर दे परफॉर्म, और हम इसे परफॉर्म क्यों करते हैं, मतलब लिमिट टेस्ट होता क्या है और इसे हम लोग परफॉर्म क्यों करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आता है, स्टेट द प्रिंसिपल इन्वॉल्व द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। अब लिमिट टेस्ट, क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है, उसको आपको क्या है लिखना है यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका आता है, राइट द नेम ऑफ टेस्ट apparatus यूज्ड इन आर्सेनिक लिमिट टेस्ट। अब देखो आर्सेनिक लिमिट टेस्ट में हम लोग एक स्पेशल टाइप का ऑपरेटस यूज करते हैं। उस ऑपरेटस का केवल आपको यहाँ पे नेम लिख लेना है, जो कि वह नेम है आपका गजेट ऑपरेटस, तो वहां पे केवल आपको यही लिख देना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो स्टेट द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन सभी को पता होगा, अब उन्हीं की हमें क्या करना है, आइडियल प्रॉपर्टीज भी लिखनी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका आता है, राइट WHO कंपोजिशन ऑफ ORS सोल्यूशन। अब देखो WHO के अकॉर्डिंग ORS सोल्यूशन का कंपोजिशन क्या होता है, उसे हमें क्या है पूरा चार्ट बना के अच्छे से लिख देना है। ठीक, व्हाट इज ए क्लोरहाइड्रिया, ए क्लोरहाइड्रिया क्या होता है उसके बारे में हमें लिख देना है, जो कि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कम से कम 5-6 लाइन आप लिखिएगा, तब आप 2 मार्क्स टोटल आप पाएंगे। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 8 आता है हमारा, व्हाट इज आइसोटोनिक एंड आइसोओस्मोटिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक एंड आइसोओस्मोटिक सोल्यूशन क्या होते हैं। आइसोटोनिक हेडिंग आप अलग बनाइए, उसके बाद आइसोओस्मोटिक सोल्यूशन की हेडिंग अलग बना के आप अच्छे तरीके से लिख के आइएगा। ओके, अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 आपका आता है, डिफाइन डेंटिफ्राइसिस विद सुटेबल एग्जांपल। अब देखो हम डेंटिफ्राइसिस किसे बोलते हैं और क्या है, सुटेबल एग्जांपल के साथ उसकी डेफिनेशन आपको देनी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, व्हाट आर कैथार्टिक्स। कैथार्टिक्स हम किसे बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। इनलिस्ट द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज्ड एज कैथार्टिक्स। अब देखो कैथार्टिक्स में हम लोग कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करते हैं, उनका नाम लिखना है, और कैथार्टिक्स के आपको डेफिनेशन लिख देना। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 11 आता है, क्लासीफाई इनऑर्गेनिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट। अब देखो आपको क्लासीफाई करना है एंटी माइक्रोबियल एजेंट, लेकिन इनऑर्गेनिक होने चाहिए। जो भी एजेंट आप क्लासीफाई करोगे वो जो है इनऑर्गेनिक होने चाहिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, डिफाइन एसिडिफाइंग एजेंट्स एंड राइट एनी 2 यूजेज। एसिडिफाइंग एजेंट को आपको क्या है डिटेल में लिख देना है, और इसके 2 यूज भी आपको बताना है। ठीक, उसी क्वेश्चन में। अब हम क्वेश्चन 13 की बात करें, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स। अब एंटी माइक्रोबियल्स का हमें MOA मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है। ठीक, तब आप 2 मार्क्स पा जाएंगे। डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट विद सुटेबल एग्जांपल। अब आपको यहाँ पे बताना है एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है, उसका आप पहले डिफिनेशन लिखिएगा विद सुटेबल एग्जांपल, और उसमें क्या है आपको एग्जांपल भी लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, डिफाइन एमेटिक्स विद सुटेबल एग्जांपल। वही क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केवल आपको एमेटिक्स का डिफिनेशन लिखना है, और सुटेबल एग्जांपल एमेटिक्स का ही देना है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो, व्हाट आर एस्ट्रिंजेंट अलोंग विथ सुटेबल एग्जांपल। यहाँ पर क्या है, आपको एस्ट्रिंजेंट का डिफिनेशन लिखना है और एग्जाम्पल भी लिख देना है। ठीक, अब हम बात करेंगे 17 का, नेम 2 एजेंट्स विच आर यूज इन हिमेटेनिक्स। अब देखो हिमेटेनिक्स में 2 एजेंट ऐसे जो यूज होते हैं, उनके क्या है आपको नेम लिख देने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपका आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा रेज। अब देखो आप यूनिट नंबर 5 में पढ़े रहेंगे, रेडियो आइसोटोप। रेडियो आइसोटोप में है आपका अल्फा बीटा गामा, ये डीप क्वेश्चन है, तो तीनों की प्रॉपर्टी आपको लिखनी है। ठीक है,
प्रॉपर्टी के जरिए आप क्या है डिफरेंस मतलब बता सकते हो। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में रेडियो एक्टिविटी को आपको एक्सप्लेन करना है और रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है उसको आपको बता देना। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का, व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट का हाफ लाइफ क्या होता है उसके बारे में आपको लिख देना है। और जो 21 क्वेश्चन बनेगा अलग से डिफाइन आइसोटोप, हम आइसोटोप किसे कहते हैं उसको क्या है आपको डिटेल में लिखना होगा। ठीक, तो ये हमारा जो 20 या 21 क्वेश्चन था ये केवल अभी 2 मार्क्स का कवर हुआ है। ओके, अब हम बात करेंगे 7 मार्क्स का। मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूं अगर आप उतना तैयार कर ले रहे हैं तो आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी। ठीक, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का। तो 21 का जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, अब यहां से हमारा 7 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है। तो सबसे पहला जो 21 वाला आता है, इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल डायग्राम रिएक्शन लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। यहाँ पे आपको आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट बताना है। सबसे पहले आप लिमिट टेस्ट के बारे में बताइएगा, फिर आर्सेनिक क्या है उसे बताइएगा, तब उसकी प्रिंसिपल लिखिएगा, डायग्राम बनाइएगा, रिएक्शन उसमें क्या है उसके प्रिंसिपल में, सारी चीजें आपको इसी क्वेश्चन में लिखनी है, तब जाके आप 7 मार्क्स पाओगे। और इसमें एक ऑपरेटर्स इन्वॉल्व होता है, गजेट ऑपरेटर, उसके बारे में भी आप लोग को इसी में लिखना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 22 की बात करें, मतलब 22 की, डिस्कस इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड फॉर रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब देखो रिप्लेसमेंट थेरेपी में हमारा कुछ इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, उसके बारे में आपको क्या अपने एग्जाम कॉपी में डिस्कस करना है। ठीक, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। तो डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट, सबसे पहले आपको बता देना है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। उसके बाद राइट कंपोजिशन ऑफ इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल आयन। अब देखो जो आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल आयन है उसके कंपोजिशन आपको बताने हैं। एक ही क्वेश्चन है अभी। ठीक है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम एज ए मेजर इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो जो हमारे मेजर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम, उसकी आपको फंक्शन भी लिखना है। एक ही क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन इन्वॉल्व है और तीनों के आप लोग कम से कम एक क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन एक पेज में करेगा तो 3 पेज जाएगा, तब आप बिल्कुल आसानी से 7 नंबर पा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करें, आउटलाइन एंटी कैरिज एजेंट। आपको बताना है कि एंटी कैरिज एजेंट क्या होते हैं, उसको क्या एक फ्लो चार्ट बना के आप बता दीजिएगा। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फ्लोराइड इन डेंटल कैरिज। ठीक है, अब देखो ये फ्लोराइड का रोल क्या होता है डेंटल कैरिज में, उसको भी आपको बताना है। तो आप अभी केवल क्वेश्चन देख लो, बाकी मैं सोल्यूशन वाली वीडियो जल्द ही आप सभी के तक पहुंचा दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात करें, व्हाट इज एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या होता है, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज एंटा एसिड। अब देखो यहाँ पे क्या बताना आपको कि एंटा एसिड क्या होता है और प्रिपरेशन प्रॉपर्टी यूज, ठीक है, ये सब बताना आपको सोडियम बाइकार्बोनेट का। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, तो क्लासिफाई कैथार्टिक्स अकॉर्डिंग टू दियर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन विद सुटेबल एग्जांपल। अब यहाँ पे आपको कैथार्टिक्स के बारे में पूरा क्या है डीप नॉलेज, मतलब जो भी आपको पता अपने एग्जाम कॉपी में आपको लिखना है, और क्या है उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बताना है और उसका सुटेबल एग्जाम्पल भी आपको बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, राइट द प्रॉपर्टीज स्टोरेज कंडीशन एंड यूजेज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड बोरिक एसिड। अब प्रॉपर्टी लिखना है और स्टोरेज कंडीशन और यूज लिखना है किसका किसका, पोटेशियम परमैंगनेट और बोरिक एसिड का। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, व्हाट आर सैलाइन कैथार्टिक्स। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 28 आता है उसमें आपको बताना है कि सैलाइन कैथार्टिक्स क्या होते हैं। गिव द प्रिपरेशन प्रॉपर्टी एंड यूज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। आपको यहाँ पे क्या करना है, ये प्रिपरेशन प्रॉपर्टी यूज बताना है मैग्नीशियम सल्फेट का। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, राइट ए डिटेल नोट ऑन पॉइजन एंटीडोट। ठीक है, पॉइजन एंटीडोट के बारे में आपको क्या है पूरी डिटेल नोट लिखनी है। गिव प्रिपरेशन एंड यूजेज ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। अब देखो सोडियम थायोसल्फेट का प्रिपरेशन और यूज भी आपको लिखना है उसी क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, व्हाट आर हिमैटेनिक्स। हिमैटेनिक्स किसे कहा जाता है, ठीक है, इसकी डिफिनेशन आपको लिखना है। एक्सप्लेन प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का प्रिपरेशन प्रॉपर्टी यूज ये सब आपको लिखना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, डिस्कस इन डिटेल अबाउट साइनाइड पॉइजनिंग एंड इट्स ट्रीटमेंट। अब देखो साइनाइड पॉइजनिंग के बारे में आपको डिटेल में लिखना है और इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है आपको इसी क्वेश्चन में यही आंसर लिखना है। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन में आपका 2 आंसर लिखना है। डिस्कस इन डिटेल अबाउट द फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज विद एग्जांपल। अब देखो क्या है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन लिखना है वो भी डिटेल में। ठीक है, एग्जाम्पल के
7। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की, तो डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अब देखो हमें ब्रीफ में क्या है डिस्कस करना है, ये मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी के, ठीक है। 3-4 मेथड हमारे होते हैं, 3-4 को हम लोग क्या है बारी बारी से देखेंगे, लेकिन कब, सोल्यूशन वाली वीडियो में। ओके, सोल्यूशन वाली वीडियो जल्दी मैं आप सभी तक प्रोवाइड कराऊंगा। अब हम बात करेंगे 10 मार्क्स के क्वेश्चन का। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 34 आता है वह क्वेश्चन है डिफाइन लिमिट टेस्ट। सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, लिमिट क्या होता है, टेस्ट क्या होता है उसको बताइएगा, देन लिमिट टेस्ट क्या होता है उसको बताइएगा। लिस्ट आउट द वेरियस लिमिट टेस्ट यू हैव स्टडीड। अब आप अपने सिलेबस में कितने लिमिट टेस्ट आप पढ़े हैं उसको आप अपने एग्जाम कॉपी पे आप मेंशन करिएगा। उसके बाद डिस्कस इन डिटेल लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, और सल्फेट का जो लिमिट टेस्ट है उसको आप थोड़ा डीप में पूरा उसका लिख के आएगा, तब जाके आप 10 मार्क्स पा जाएंगे। डिफाइन द टर्म इम्प्योरिटी। अब देखो जो इम्प्योरिटी का टर्म आया उसे आपको क्या है डिटेल में लिखना है। डिस्कस अबाउट वेरियस सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। अब देखो हमारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में बहुत से टाइप के इम्प्योरिटीज आ जाते हैं, उनके सोर्सेज के बारे में आपको इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है। डिस्कस इन डिटेल जो हमारा 36 आता है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट आर्सेनिक लिमिट टेस्ट अलॉन्ग विथ apparatus यूज्ड इन आर्सेनिक लिमिट टेस्ट। अब देखो आर्सेनिक लिमिट टेस्ट आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, और आर्सेनिक लिमिट टेस्ट में एक स्पेशल टाइप का ऑपरेटस यूज होता है, उस ऑपरेटस का यूज करके ही हमें आर्सेनिक लिमिट टेस्ट को मतलब डिटेल में लिखना है, जो कि गजेट ऑपरेटस आपका। अब 37 की हम बात करें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसिडिफायर। अब देखो एसिडिफायर से आप क्या समझते हैं, इलस्ट्रेट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन प्रॉपर्टी यूजेज एंड एसे ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का आपको प्रिपरेशन प्रॉपर्टी यूज जैसे ये सारी चीजें आपको लिखनी है क्वेश्चन नंबर 37 में। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 38 का, इलस्ट्रेट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऐसे एंड यूजेज ऑफ अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या है वही इसी क्वेश्चन से लिया गया है, अमोनियम क्लोराइड का केवल यहाँ पे सब प्रिपरेशन प्रॉपर्टी ऐसे यूजेज ये सब लिखना है, ठीक है। व्हाट आर एमेटिक्स। एमेटिक्स क्या होता है, राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन प्रॉपर्टी यूजेज एंड ऐसे ऑफ कॉपर सल्फेट। सबसे पहले आपको एमेटिक्स को पूरी डिटेल में लिखना है, तब जाके प्रिपरेशन प्रॉपर्टी यूज ऐसे लिखना है आपको कॉपर सल्फेट का। ओके, अब हम बात करें लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका 40 पे आता है, व्हाट आर एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट हम किसे बोलते हैं पूरा डिटेल में आप इसे लिखेगा। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। आप देखो एंटी माइक्रोबियल एजेंट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब ये कैसे अपना वर्क शो करते हैं हमारे बॉडी में, इसको बताना है। और डिस्कस द प्रिपरेशन प्रॉपर्टी ऐसे एंड यूज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रिपरेशन प्रॉपर्टी ये भी हमें लिखना है इसी क्वेश्चन में। ओके फ्रेंड, तो अगर आप इतना क्वेश्चन तैयार कर ले रहे हैं तो आप अच्छे मार्क्स से आप पास हो सकते हैं। ओके फ्रेंड, अगर आपको इसके सोल्यूशन चाहिए तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं सोल्यूशन वाली वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां पे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहती है, नोट्स वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह हर एक चीज की, ठीक है। और आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको यूनिट वाइज यूनिट नोट्स मिलती रहती हैं। ओके, मिलते हैं सोल्यूशन वाली वीडियो के साथ।